हेलो, वेलकम बैक टू डिजिटल शिक्षा हब। डिजिटल शिक्षा हब आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। हम इस वीडियो के माध्यम से ज्योग्राफी के एक न्यू टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती हैं। द अर्थ हैज़ द टू टाइप्स ऑफ द मोशंस एंड ये मोशंस कौन कौन से होते हैं, क्या इनके नाम होते हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड रोटेशन एंड द सेकंड वन इज़ कॉल्ड रिवॉल्यूशन। एक को कहते हैं घूर्णन गति एंड दूसरी गति को कहते हैं परिक्रमण गति। परिक्रमण गति और घूर्णन गति के कारण क्या बदलाव होते हैं, क्या इनके इफ़ेक्ट हमारी अर्थ पर पड़ते हैं, उन सब बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश की जाएगी। द फर्स्ट टॉपिक इज़ रोटेशन, या हम इसको घूर्णन भी कह सकते हैं। ओके, इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं। रोटेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। मतलब पृथ्वी जब अपने ही स्थान पर घूमती है उसको बोलते हैं हम रोटेशन। पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। ओके, द नेक्स्ट इज घूर्णन से होता क्या है। द डे एंड नाइट, जो आपके दिन और रात होते हैं, डे एंड नाइट कॉज ड्यू टू रोटेशन। घूर्णन की गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ओके, अब इस बात को एक इमेज के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपकी एक इमेज दी हुई है जिसमें आपका एक साइड सन है और एक साइड आपकी अर्थ दी हुई है। ओके, तो जिस एरिया पर सन की डायरेक्ट लाइट पड़ रही है उस एरिया पर आप देख सकते हैं रोशनी है, इस एरिया पर आपका डे है। और जिस एरिया पर आपकी रोशनी नहीं आ पा रही है, सन की लाइट नहीं आ पा रही है, उस एरिया पर आप देखेंगे डार्कनेस है। यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर नाइट है। तो ये डे और नाइट होने का कारण किस कारण से होते हैं, ये होते हैं आपके रोटेशन के थ्रू। और रोटेशन पृथ्वी अपने एक्सिस पर करती है। ये आपकी पृथ्वी का एक्सिस है और इसी पर पृथ्वी राउंड करती है, रोटेट करती है अपने आप को। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में लट्टू के समान घूमती है। मतलब जो पृथ्वी का डायरेक्शन होता है घूमने का वो होता है आपका पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमते हुए 23 घंटे और 56 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है। ओके, तो वन रोटेशन जो आपका कंप्लीट होता है उसकी टाइमिंग होती है 23 आवर्स एंड 56 मिनट्स। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट टू ईस्ट एंड इट कंप्लीट द वन रोटेशन विद इन द 23 आवर्स एंड 56 मिनट्स। जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट की तरफ होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रदीप्त वृत्त, या फिर इसको बोलते हैं हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, इसको देखते हैं। द ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। वह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता। एक हमारे ग्लोब पर एक वृत्त होता है जो हमें ये बताता है कि किस स्थान पर दिन है और किस स्थान पर रात है, और ये वृत्त कभी भी आपके अक्ष के साथ नहीं मिलता है। द सर्कल डेट डिवाइड्स द अर्थ फ्रॉम द नाइट ऑन द ग्लोब is called the circle of the illumination. This circle does not coincide with the axis. ओके, यहाँ पर एक इमेज के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपका सन है, यहाँ आपकी अर्थ है। यहाँ आप देख सकते हैं पृथ्वी की तरफ सूर्य की किरणें आ रही हैं, और यहाँ पर कुछ एरिया है जहाँ पर डे है और कुछ एरिया है जहाँ पर नाइट है। और यहाँ पर एक आपका सर्कल बना हुआ है जिसके माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि किस एरिया पर आपका दिन है और किस एरिया पर रात है। तो ये जो आपकी लाइन है ये आपको ये शो कर रही है कि कितने एरिया पर अभी डे है और कितने एरिया पर नाइट है। यही होता है आपका सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो हमारी अर्थ पर डे और नाइट को डिवाइड करके हमें बताता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं परिक्रमण।
परिक्रमण या फिर इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज अराउंड द सन इन द फिक्स्ड पाथ ऑर्बिट इज कॉल्ड द रिवॉल्यूशन। मतलब जब पृथ्वी अपने चक्कर लगाते हुए सूर्य के परिक्रमण को पूरा करती है उसको ही बोलते हैं परिक्रमण गति। सूर्य के चारों ओर घूमने को पृथ्वी की परिक्रमण गति कहते हैं। इसको एक इमेज के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सन है और सन के चारों तरफ अर्थ क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, और इसी चक्कर लगाने को क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन, और या फिर हिंदी में बोलते हैं परिक्रमण गति। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज जो आपका रिवॉल्यूशन होता है उसके कारण ऋतुओं में बदलाव होता है। जो आपके मौसम के चेंजेस होते हैं वो किसके कारण होते हैं, रिवॉल्यूशन के कारण। चेंज इन ऑफ द वेदर्स कॉज ड्यू टू रिवॉल्यूशन। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज कक्षीय समतल। कक्षीय समतल वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है कक्षीय समतल कहलाता है। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिट प्लेन। इस चीज़ को इमेज के थ्रू समझते हैं कि हमारी अर्थ जो है हमेशा एक पाथ को फॉलो करती है, एक रास्ते को फॉलो करती है, और उसी पाथ पर चलते हुए वो अपने सन का रोटेशन जो रिवॉल्यूशन होता है उसको कंप्लीट करती है। तो जो पृथ्वी पर जो पाथ यूज़ किया जाता है उसका डायरेक्शन होता है सूर्य के चक्कर लगाने को, इसी को क्या बोलते हैं हम, ऑर्बिट या फिर कक्षा बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। साधारणतः एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, अतः चौथे वर्ष में एक दिन पूरा करने से 366 दिनों का वर्ष माना जाता है। इसे लीप ईयर भी कहते हैं। आपने देखा होगा, जाना होगा कि आपका जो फरवरी मंथ होता है उसमें 28 डेज ना होके कभी कभी 29 डेज होते हैं, और ये 29 डेज जब होते हैं उसी ईयर को हम बोलते हैं लीप ईयर। द अर्थ कंप्लीट द वन रिवॉल्यूशन विद इन द 365 days and 6 hours, and after every fourth year it include one day, so the fourth year has 360 days and the 66 days and it called the leap year। तो हर चौथे वर्ष आपका एक लीप ईयर होता है जिसमें एक दिन की क्वांटिटी आपकी बढ़ जाती है और 365 डेज़ की जगह 366 डेज़ हो जाते हैं। अब लेट्स लर्न अगेन। अभी तक आपने इस वीडियो में जो कुछ सीखा उसको एक दोबारा मेमोराइज करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि पृथ्वी के जो मोशंस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज़ कॉल्ड रोटेशन एंड द सेकंड इज़ कॉल्ड रिवॉल्यूशन। ओके, रिवॉल्यूशन वो गति होती है जिसमें पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, एंड रोटेशन वह होता है जिसमें पृथ्वी अपने ही कक्ष पर घूमती है, और इस घूमने के लिए वह पृथ्वी 24 आवर्स या फिर 23 आवर्स एंड 56 मिनट्स का टाइम लेती है। एंड रिवॉल्यूशन में जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो उस चक्कर लगाने में 365 डेज का समय लगता है। और जो आपका रोटेशन होता है, रोटेशन के कारण आपकी दिन और रात होते हैं। क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। एंड रिवॉल्यूशन के कारण आपके जो मौसम होते हैं, जो ऋतुएं होती हैं, उनको सीजनल चेंजेस होता है। स्प्रिंग से समर, समर से विंटर, एंड विंटर रेन। ये सारे मौसम बदलाव जो होते हैं वो किसके कारण होते हैं, रिवॉल्यूशन के कारण। ओके, आज की इस वीडियो में यहीं तक, और इसके आगे हम मोशन ऑफ द अर्थ का नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे जिसमें इस चैप्टर के आगे के थ्योरीज़ को, आगे के क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। फॉर मोर लर्निंग स्टे कनेक्टेड विद द डिजिटल शिक्षा हब। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। डिजिटल शिक्षा हब चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। नमस्कार।